नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज का टॉपिक हमारा पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव के बारे में है। पैटर्निटी लीव के बारे में शासनादेश उत्तराखंड शासन द्वारा 2013 में जारी किया गया था और इस पितृत्व अवकाश को कौन कौन ले सकता है, इसकी अवधि कितनी होती है और इसके क्या क्या नियम है इसको लेने के, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पितृत्व अवकाश का जो शासनादेश उत्तराखंड सरकार ने जारी किया था वो कैसा है, उसमें क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं। तो आप देखेंगे स्क्रीन में, ये दिनांक 31 दिसंबर 2013 को उत्तराखंड शासन द्वारा पितृत्व अवकाश का शासनादेश निर्गत किया गया था। इसका विषय यही था कि उत्तराखंड राज्य सरकार में कार्यरत विवाहित पुरुष कर्मचारी को पितृत्व अवकाश अनुमन्य कराए जाने के संबंध में। इस लेटर में केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, उसमें जो कार्यरत पुरुष कार्मिक हैं उनको भी 15 जुलाई 1999 से ये पितृत्व अवकाश दिया जाता रहा है, उसका भी उल्लेख किया गया है इसमें। तो इसका कुछ नियम शर्तें हैं कि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी 2 से कम जीवित बच्चे हों जिसके को उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चे पैदा होने से 15 दिन पूर्व अथवा बच्चा पैदा होने की स्थिति से 6 माह तक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिन की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यानी पितृत्व अवकाश की जो अवधि है वो 15 दिन की होती है। 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान उसे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा। तो इसमें ये जो पॉइंट लिखे गए हैं हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि यदि कोई कर्मचारी पितृत्व अवकाश के लिए आवेदन करता है तो उस आवेदन का प्रारूप क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने है। पितृत्व अवकाश हेतु आवेदन पत्र का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें कर्मचारी या शिक्षक साथी को अपना नाम, पदनाम, नियुक्ति तिथि, जितनी भी इसमें डिटेल मांगी गई है वो भरकर अपने संस्था अध्यक्ष को देनी होगी। ये देखिए, इसमें पूरा डिटेल आपको भरना होगा इसमें कि यदि आपने पिछली बार भी कोई पितृत्व अवकाश लिया है तो उसकी भी आपको पूरी डिटेल इसमें भरनी होगी। तो इस प्रकार से ये पितृत्व अवकाश का एक प्रारूप है। अब पितृत्व अवकाश के जो शासनादेश है उसके संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न निकल के आता है कि पितृत्व अवकाश होता क्या है आखिर, इसके बारे में जानेंगे हम कि पितृत्व अवकाश क्या होता है। तो इसकी सही परिभाषा ये है कि किसी सरकारी पुरुष कर्मचारी शिक्षक की पत्नी के प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की देखरेख के लिए 15 दिनीय अवकाश को विभाग द्वारा पितृत्व अवकाश के रूप में दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें जच्चा व बच्चा, माता व बच्चा दोनों की देखरेख के लिए दिया जाता है ये। अब एक सवाल इसमें ये आता है कि पितृत्व अवकाश को अधिकतर कितनी बार लिया जा सकता है। कोई अगर पुरुष कर्मचारी है वो तो कितनी बार पितृत्व अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है पूरी सेवा काल में। तो पितृत्व अवकाश को 2 जीवित बच्चों हेतु लिया जा सकता है। मतलब 2 बच्चों तक की लिमिट है उसमें कि 2 बच्चों तक लिया जा सकता है, अर्थात संपूर्ण सेवा काल में केवल 2 बार ही कोई
कर्मचारी, शिक्षक पितृत्व अवकाश ले सकता है। एक प्रश्न ये आता है, क्या पितृत्व अवकाश मेडिकल लीव, उपार्जित अवकाश आदि की भांति संचित होने वाला अवकाश है? ये संचित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कि कभी भी बाद में ले सकते हैं कि नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। पितृत्व अवकाश को संतान प्राप्ति के 6 माह के भीतर उपभोग करना आवश्यक होता है, यानी कि 6 महीने के भीतर इसको हमें लेना ही पड़ता है, वरना यह स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अगर यदि किसी ने 6 महीने की अवधि में इसका उपभोग नहीं किया तो पितृत्व अवकाश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या बच्चे को अडॉप्ट करने पर भी पितृत्व अवकाश देय होता है? यदि कोई निसंतान दंपति है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो क्या उसे पितृत्व अवकाश मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ। यदि कोई निसंतान दंपति किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है पूरी कानूनी कार्रवाई करके और उस बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो नियमानुसार वह भी पितृत्व अवकाश का हकदार होता है। जब से उसने बच्चे को अडॉप्ट किया उसके 6 माह के भीतर उसको पितृत्व अवकाश का उपभोग करना होगा। एक प्रश्न ये निकल के आता है, क्या पितृत्व अवकाश के साथ अन्य अवकाश लिए जा सकते हैं? जैसे माना किसी के पितृत्व अवकाश 15 हैं और उसे अन्य दिनों की भी आवश्यकता है तो वो ले सकता है। जैसे CL ले सकता है, स्पेशल लीव ले सकता है या EL भी ले सकता है पितृत्व अवकाश के साथ। क्या पितृत्व अवकाश की अवधि का वेतन बाधित होता है? माना कोई पितृत्व अवकाश में चला गया तो क्या उसका वेतन रोक दिया जाएगा उस अवधि का, वो बाद में निकलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। पितृत्व अवकाश अवधि का वेतन बाधित नहीं होता है, वो निर्बाध रूप से निकलता रहता है। ये संस्था अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उसका वेतन ना रोका जाए जितने दिनों के लिए वो पितृत्व अवकाश में गया है। अब एक प्रश्न ये आता है कि यदि किसी कर्मचारी को जुड़वा संतान प्राप्त हो जाए तो क्या अगली संतान प्राप्ति के समय पितृत्व अवकाश का वह हकदार होगा? यदि पहली बार में उसको संतान जुड़वा मिल जाए, ट्विंस हो जाए उसके बच्चे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये होता है कि उसको दूसरे चांस में भी, जब उसकी पत्नी के अगले प्रसव के समय भी, वह पितृत्व अवकाश का हकदार होगा, क्योंकि प्रसव जिसमें जुड़वा बच्चे हुए हैं, प्रसव तो एक ही हुआ है तो वो एक ही में काउंट माना जाएगा। एक प्रश्न ये आता है इसमें कि क्या सक्षम अधिकारी द्वारा पितृत्व अवकाश को मना करने का कोई अधिकार है? कि यदि कोई कर्मचारी वास्तव में ही पितृत्व अवकाश का हकदार है और वह आवेदन करता है तो क्या सक्षम अधिकारी उसका पितृत्व अवकाश को रोक सकता है? तो इसका जो आंसर है वो नहीं है कि वह रोक नहीं सकता है। सामान्यतः जो परिस्थितियां होती है पितृत्व अवकाश के आवेदन को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा रोकने या इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। अब एक सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इसका आंसर शायद आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता पाएंगे। यदि इसका सवाल का आंसर आपको पता हो तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि किसी गृहिणी के प्रसव होने पर ईश्वर न करे उसे मृत बच्चा पैदा हो जाए तो क्या उस कंडीशन में जो उसका पति है, जो कर्मचारी है, वह तब भी पितृत्व अवकाश हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है या नहीं? कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। आशा है पितृत्व अवकाश के संबंध में आपको उचित जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।